ओम शांति। अधिकतर हमारा समय जो है वो दूसरों के प्रति नकारात्मक धारणा बना करके दूसरों के व्यक्तित्व पर टीका टिप्पणी करने में, दूसरों के बारे में चिंतन करने में और दूसरों की निंदा करने में ही व्यतीत होता है। जिसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक दुर्गम पहाड़ पर चढ़ा जो कि बहुत ऊंचाइयों पर था। तो वहां पर उस व्यक्ति को एक महिला दिखी। वो व्यक्ति उस महिला को इतनी बड़ी वीरान जगह पर देख करके अचंभित हो गया और उसने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उन महिला से पूछ लिया कि वे इस निर्जन स्थान पर आखिरकार कर क्या रही हैं। तो उन महिला का भी उत्तर था कि मुझे यहाँ पर बहुत अधिक काम है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो ये सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि आपको यहाँ पर किस प्रकार का काम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ आपके पास कोई दिखाई नहीं देता है, आसपास या दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये सुनकर के उन महिला ने उत्तर दिया कि मुझे 2 बाजों को और 2 चीलों को प्रशिक्षण देना है, 2 खरगोशों को आश्वासन देना है, 1 सर्प को अनुशासित करना है और 1 सिंह को वश में करना है। व्यक्ति बोला, पर वे सब हैं कहाँ? मुझे तो आपके आसपास कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर अकेली आप ही दिख रही हैं। तो महिला ने फिर से जवाब दिया और कहा कि ये सब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। अब वो 2 बाज कौन से? 2 बाज जो हर उस चीज पर गौर करते हैं जो भी मुझे मिली, अच्छी हो वो या बुरी हो। बस मुझे उन 2 बाजों पर काम करना है ताकि वे सिर्फ अच्छा ही देखें। और वो 2 बाज कौन से हैं जानते हैं आप? वो जो 2 बाज की बात कर रही थी, वो 2 बाज कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी ये आंखें हैं जो अच्छा और बुरा दोनों ही देखती हैं, लेकिन बुरे पर यकीन कर लेती हैं, अच्छे पर नहीं करती हैं जल्दी ही। फिर उन्होंने उस महिला ने आगे बताते हुए कहा कि मैं 2 चीलों की भी मैंने बात की है। तो वो 2 चील कौन से हैं? 2 चील जो अपने पंजों से सिर्फ दूसरों को चोट और क्षति ही पहुंचाते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना है मुझे और मैं उन्हें प्रशिक्षित कर रही हूँ कि वो दूसरों को चोट न पहुंचाएं। और वो 2 जो चील हैं वो कौन से हैं? वो 2 चील हैं मेरे ये हाथ। ये हाथ जाने अनजाने में ही सही, जोश रोश में आकर ही सही, किसी न किसी को चोट पहुंचाते ही रहते हैं। तो मैं अपने इन दोनों हाथों को भी प्रशिक्षित कर रही हूँ। फिर तीसरा बताया कि तीसरा क्या है? खरगोश। खरगोश को प्रशिक्षित आप क्यों कर रही हैं? जब उस व्यक्ति ने पूछा तो महिला ने कहा कि खरगोश यहाँ वहां भटकते फिरते हैं, पर जब कठिन परिस्थितियों का सामना करना होता है तो वो नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे उनको भी सिखाना है कि पीड़ा सहने पर या ठोकर खाने पर भी शांत बने रहना ये आपका स्वभाव है। और वो खरगोश कौन है? वो खरगोश हैं मेरे पैर। ये पैर जहां नहीं तहां इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये पैर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, खड़ा नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं अपने इन खरगोश रूपी पैरों को भी प्रशिक्षित कर रही हूँ आज। आगे वो महिला कहती है कि मैंने एक बात की है गधा की। अब गधा तो हमेशा थका रहता है और वह जिद्दी भी होता है। तो मैं भी जब चलती हूँ तो यह बोझ नहीं उठाना चाहता, इसे आलस्य प्रमाद से बाहर निकालना है। तो ये कौन है? गधा जो कि हमेशा थका रहता और जिद्दी होता है। तो ऐसे ही हमारे अपने अंदर ये गधा कौन है? ये हमारा शरीर जो हमेशा आलस्य और प्रमाद से भरा ही रहता है, बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। तो मैं इसे आलस्य से बाहर निकालने के लिए यहाँ आई हूँ। और अंत में वो महिला कहती है कि
सबसे कठिन है जो वो सांप को अनुशासित करना है, जबकि यह 32 सलाखों वाले एक पिंजरे में बंद है। फिर भी यह निकट आने वालों को हमेशा डसने, काटने और उन पर अपना जहर उड़ेलने को आतुर रहता है। तो मुझे इसे भी अनुशासित करना है। तो जानते हैं आप वो सांप कौन है? वो सांप कोई और नहीं बल्कि 32 दांतों के एक पिंजरे में कैद ये जीव है, जो जब चाहे तब जिसको चाहे उसको जो मन में आता वही बोलने लगती है, जहर उगलने लगती है, और ये जीव ही भाई भाई के प्रेम को भी दुश्मनी में बदल देती है। तो मैं इस जीव को भी आज प्रशिक्षित कर रही हूँ, जिसको मैंने सांप की उपाधि दे रखी है। और मेरे पास एक शेर भी है। जब उस महिला ने ये कहा कि और एक मेरे पास शेर भी है, और वो शेर निरर्थक ही घमंड करता रहता है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि वह तो एक राजा है, तो मुझे उस शेर को भी बस में करना है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि वो शेर कौन सा है, कौन है वो शेर? तो उस महिला ने कहा, यह है मेरा मैंपन, मेरा अहंकार कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। मुझे इस मैंपन को भी खत्म करना है, इसको भी वश में करना है। इसलिए मैं इन सबको प्रशिक्षित करने के लिए आज यहाँ आई हूँ। तो आपने देखा मुझे यहाँ कितना काम है, और आप तो कह रहे थे यहाँ आसपास कोई नहीं, आप किसको प्रशिक्षित कर रही, क्यों कर रही, क्यों यहाँ आई हैं? क्योंकि मैं यहाँ एकांत में इसलिए आई हूँ कि इन सबको प्रशिक्षित करने के लिए हर किसी को परमात्मा के ध्यान की भी जरूरत पड़ती है, एकांत में जाकर के। तो मैं वही यहाँ एकांत चुन करके यहाँ अपने इन सब जो हमारे दुश्मन हैं उन सबको मैं वश में करने के लिए यहाँ आई हूँ। और वो तभी मैं कर सकती हूँ जब मैं उस परमात्मा पिता के साथ जुड़ सकूंगी। तो मैं यहाँ मेडिटेशन करने, ध्यान करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमात्मा पिता है। तो इस तरीके से उस महिला ने उस व्यक्ति को समझाया, और समझाते हुए उस महिला ने कहा कि चलो अब, क्योंकि आप में और हम में समानता ही है, कुछ अलग नहीं है, ना आपका काम अलग है ना हमारा काम अलग है। तो आपको भी बहुत कार्य करना है, क्योंकि आप यहाँ कुछ कार्य करने के लिए आए हैं और मुझे भी कार्य करना है। तो अब हमें क्या करना है? दूसरों को परखना, दूसरों की निंदा करना, टीका टिप्पणी करना और उस पर आधारित नकारात्मक धारणाएं बनाना। चलिए आज हम इन सब को छोड़ने का काम करते हैं। तो आज हम स्वयं पर ही काम करते हैं। तो इस तरीके से उस महिला ने जब उस व्यक्ति को समझाया तो उसकी समझ में आया, और उसने कहा सच में आज हम सबको ही, दुनिया में हर व्यक्ति को ही इन जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं इनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और चलिए आज से हम भी अपने अंदर के जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आप भी जरूर करेंगे, अपने आप को प्रशिक्षित करना, अपने अंदर के जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको प्रशिक्षित करना। तो उसके लिए आप परमात्मा से जुड़ें और मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप अपने ऑर्गन्स को प्रशिक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।